वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और महफूज रखे हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। पहले वो बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। तो जी इस वक्त मैं आई हूँ आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए। तो कल रात को मैं यूट्यूब देख रही थी। ऐसा नहीं है कि हम वीडियोस बनाते हैं तो हम खुद यूट्यूब नहीं देखते, बल्कि हम सबसे ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि फिर इस तरह से हमें भी देखने का मौका मिलता है कि लोग किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि इसी तरह से ही सीखने का अमल चलता रहता है। तो नॉर्मली मैं कल अपना यूट्यूब देख रही थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी। काफ़ी लोगों ने गोपाल सोनिया के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई थी। तो असल में उनके साथ जो वाकया हुआ है ना, इस पे मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से डेली वीडियोस लेके आते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान को तो ये लगता होगा कि वो आते हैं, वीडियोस बना देते हैं और इस तरह से अपनी उनका इनकम का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो इस शोबे से वाबस्ता है ना, जो इस फील्ड में है, तो उनको ही पता है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल काम है और ये कितना एफर्ट वाला काम है, इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। तो ये वही जानता है, जैसे कहते हैं ना कि राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, तो ये वही वाला हिसाब है। और हम लोग ही इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वीडियोस बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर उसको आप तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। तो ये तकरीबन हमारा पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है, वीडियोस बनाने में, एडिट करने में। दिन तो दिन, रात भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि रात भी हमारी निकल जाती है वीडियोस के चक्करों में ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और फिर आपको बहुत ज़्यादा सब्र भी रखना पड़ता है। सब्र के साथ अपनी वीडियोस को पोस्ट करते रहना होता है। फिर जब अल्लाह ताला ने आपकी सुननी होती है तो वो वक्त तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो कल जैसे मैं अपना यूट्यूब देख रही थी ना, तो मैंने देखा कि गोपाल सोनिया के घर में चोरी का वाकया हुआ है। तो मुझे ये सुन के, ये देख के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि हम लोग एक ही फील्ड से हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। और उनके घर में जो भी चोरी का वाकया हुआ है ना, तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जानों से आपकी हिफाजत की है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि दुनिया में ये जो चीजों का नुकसान होता है ना, वो तो पूरा हो जाता है, और जो आपका नुकसान हुआ है ना, अल्लाह ताला आपको वो दुगना करके लौटाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया है ना, तो उनका कुछ भी नहीं बनना, क्योंकि वो कितने दिन आपकी चीजों के जो पैसे उनको मिलेंगे, आपके मोबाइल्स वगैरह हैं, जाहिर बात है कि वो मोबाइल तो यूज करेंगे नहीं, उसको सेल ही करेंगे, और सेल करके वो उन पैसों को कितने दिनों तक खा लेंगे। लेकिन वो उन आहों से कैसे बच सकेंगे जो आपके दिल से निकल रही हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त काफी परेशान हैं और किसी का परेशान करना अल्लाह ताला को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और किसी का दिल तोड़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दिल तोड़ने का तो कोई भी इसकी तलाफी है ही नहीं। तो आप बस यही शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जानी नुकसान से बचा लिया है और आपका कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जानों का नुकसान कभी भी पूरा नहीं होता। दुनिया में चीजों का नुकसान पूरा हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान कभी भी पूरा नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपके बच्चों की हिफाजत की है, आपकी बीवी की हिफाजत की है, सोनिया भाभी की हिफाजत की है। गोपाल भाई, मेरा आपसे यही है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जो भी आपका नुकसान हो गया है ना, उस पर सब्र कर ले, क्योंकि जिस चीज पे आप सब्र कर जाएंगे ना, अल्लाह ताला वो चीज आपको दुगनी करके वापस लुटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो मेहनत का लोग होते हैं ना, उनके साथ कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, रोज वीडियोस लेके आते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो खुदारा इस तरह के काम मत किया कीजिए, अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला बेहतर सबब लगाने वाला है, बेहतर रोजगार लगाने वाला है और बेहतर रिस्क देने वाला है। तो अल्लाह ताला से मांगते रहें। अल्लाह ताला के अलावा अगर आप दुनिया पे नजर रखेंगे, दुनिया से मांगेंगे, तो फिर आप दुनिया के ही होके रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर तो यही है कि अपने रब से मांगे। तो गोपाल भाई और सोनिया भाभी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और आप अपने बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रहें, आमीन। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ हनान के। हनान इस वक्त स्कूल गया हुआ है, उसके स्कूल आज ओपन हो गए हैं, तो फर्स्ट डे है आज उसका स्कूल में और वो स्कूल गया हुआ है। तो आज फ्राइडे भी है और हनान को वापस आके नमाज भी पढ़नी है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो वो वैन में आता है ना, तो उसके वैन वाले उसको काफ़ी घुमा फिरा के लेके आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। और कल मैं हनान से कह रही थी कि अब आप बड़े हो रहे हो तो मस्जिद में जाके ही नमाज़ पढ़ा करो, लेकिन आज हनान को स्कूल से घर वापस आते हुए ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मस्जिद में तो नमाज जल्दी हो जाती है। और हनान इस वक्त 2 बजे के करीब ही स्कूल से वापस आया है, तो इसलिए घर में ही जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहा है। उसके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे और वो फ्रेश होके फिर नमाज़ पढ़ने लगा। और फिर हम लोगों ने भी बारी बारी फ्रेश होते साथ ही नमाज़ पढ़ ली। तो नमाज से हम लोग फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देना है। तो मॉर्निंग में हनान कुछ भी खा के नहीं गया था, क्योंकि वो कह रहा था कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कोई भी चीज़ खाने को। तो मेरे बच्चों को शुरू से ही ये आदत है कि वो अर्ली मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाते हैं। थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है ना, 9-10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब ही वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई है क्योंकि सब ने ही जुम्मा की नमाज़ पढ़नी थी, तो इसलिए आज हम अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी देर से कर रहे हैं। और इस वक्त बस मैं जल्दी जल्दी से ही एग ब्रेड बना रही हूँ। तो मैं अभी बच्चों से पूछ रही थी कि क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, वही अंडे शंडे बना लें। तो बस मैं यहाँ पे अंडे शंडे ही बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, क्योंकि कोई और भी चॉइस नहीं होती है कि कोई दूसरी चीज़ ही खा लें। तो हम लोगों को शुरू से ही ये आदत है कि हम लोग एग ब्रेड ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी जल्दी से ही एग ब्रेड बना के दे दिया था ताकि वो खाएं और ट्यूशन के लिए निकल जाएं, क्योंकि उनके ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। तो बस बच्चों ने जल्दी जल्दी से ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब वो ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जैसे ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकलते हैं ना, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है फ्री। तो इस फ्री टाइम में मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और अब मैं यही सोच रही थी कि मैंने डेली कोई ना कोई कैबिनेट वगैरह साफ़ करना है, बच्चों की अलमारियाँ सेट करनी है, क्योंकि आजकल बच्चे खुद ही कपड़े निकालते हैं तो वो एकदम से ही कपड़े खींचते हैं और बाकी कपड़े भी उनके हाथ में ही आ जाते हैं। तो वो फिर दोबारा से ऐसे करते हैं कि सारे ही कपड़ों को वापस कैबिनेट में या अलमारी में घुसाते जाते हैं। तो सारी ही अलमारियाँ मेरी ख़राब हुई हुई हैं आजकल। तो मैं अब बारी बारी बच्चों की अलमारियों को सेट करूँगी। और आज मैं यूनिफॉर्म वाला कैबिनेट साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पे रीबा का भी यूनिफॉर्म घुसा हुआ था, तो मुझे उसको निकालना था, क्योंकि अब रीबा तो फ्री हो गई है स्कूल से और अब उसके यूनिफॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस यूनिफॉर्म को ही सेट कर रही थी। बच्चों का कैबिनेट मैंने सेट कर दिया है। एक तरफ मैंने मुर्तज़ा का यूनिफॉर्म रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने हनान का यूनिफॉर्म सेट कर दिया है। तो बस आज ये तो कैबिनेट सेट हो गया। और जब भी कपड़े फोल्ड करने का काम होता है ना, तो उस वक्त इंसान बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। और मुझे कपड़े फोल्ड करने का काम तो वैसे भी मुश्किल लगता है, आप सब लोगों को तो पता ही है। तो इसलिए बस मैं कपड़े फोल्ड करते करते ही थक गई थी। फिर मैं जब फ्री हुई तो मैंने सोचा कि रात में डिनर के लिए क्या बनाना है, मैं यही सोच रही थी। और फिर सब यही कहने लगे कि दाल ही बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से हमने दाल चावल नहीं खाए। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल ही भिगो रही थी, इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। इसको भिगोने के बाद माइक्रोवेव कर लेती हूँ ना 3 से 4 मिनट का, तो पानी गर्म हो जाता है और दाल के छिलके जल्दी से उतर जाते हैं। तो सिर्फ आधा पौना घंटा ही लगता है दाल को इस तरह भिगोए हुए, तो उसके छिलके आराम से उतर जाते हैं। मैंने दाल को माइक्रोवेव होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं देखने लगी कि स्पून का स्टैंड सारा ख़राब हुआ हुआ था। तो आजकल बर्तन वॉश करने का काम हेल्पर करती हैं मॉर्निंग में, तो वो सारे बर्तन इसी तरह से स्टैंड में घुसाती जाती हैं। और जब मैं खुद बर्तन वॉश किया करती थी लास्ट मंथ में, तो मैं सारे स्पून्स को अरेंज करके स्टैंड में रखती थी। और अब मैं आज देख रही थी कि सारे स्पून बेतरतीब ही पड़े हैं, तो मैं इनको तरतीब दे रही थी। बड़े और छोटे स्पून्स को अलहदा कर रही थी, छुरियों को भी अलहदा कर दिया है मैंने, ताकि वक्त पे जो भी हमें चीज़ चाहिए हो, कभी बड़ा स्पून चाहिए हो या छोटा स्पून चाहिए हो या छुरी वगैरह चाहिए हो, तो वो हमें अपनी अपनी जगह से मिल जाए। क्योंकि जिस वक्त चीज़ चाहिए होती है ना और उस वक्त उसको ढूंढना पड़े, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर उस वक्त उलझन होती है। तो इसलिए मैं चीज़ों को अरेंज करके ही रखती हूँ ताकि वक्त पे चीज़ अपनी जगह से मिल जाए। तो बस ये मेरे काम हो रहे थे शाम के और मैं यही काम कर रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी तरह से ही निकल जाता है। तो अब मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि इससे पहले मैं कपड़े फोल्ड करने का काम कर रही थी और फिर किचन में छोटे मोटे जो काम थे तो वो कर रही थी।
और अब दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी चाय पी जाए, क्योंकि शाम का टाइम हो और चाय ना हो तो वो शाम कैसी जिसमें चाय ही ना हो। तो बस कल के बिस्किट हमारे पास पड़े हुए थे, मैंने वो निकाल लिए हैं, साथ में चाय बना ली है। बस शाम का वक्त है, चाय को एंजॉय करते हैं, चाय को पीते हैं। और चाय पीने के बाद ही ना मैंने फ़ौरन से ही आके दाल चावल पकने के लिए रख दिए थे। तो दाल चावल की तो इतनी सिंपल सी रेसिपी होती है ना कि इसको बिल्कुल भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो कि हर घर में बनाई भी जाती है, बड़े शौक़ से खाई भी जाती है। तो बस जी दाल चावल जल्दी जल्दी से मैंने बना लिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही डिनर करेंगे, डिनर हमारा बिल्कुल रेडी है। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।